हम दो अलग अलग स्टोरीज पर बात करने वाले हैं। पहली नजर में इनका कोई कनेक्शन आपको नहीं लगेगा। एक तरफ एक एक्ट्रेस के पोस्टर पर लोग थूक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में एक 12 साल की बच्ची के साथ एलिजेडली ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ। लेकिन अगर थोड़ा गौर से आप देखेंगे तो दोनों ही एक सवाल पूछते हैं, इंडिया में ना औरतों कब उनको इज्जत दिया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। करेक्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं एक्टर दिव्या उन्नी की। उनका एक सेंसोडाइन एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर पब्लिक प्लेस पर लगा था। ये महाराष्ट्र का है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उस पोस्टर पर लोगों ने थूक रखा है, लेकिन उसी के आसपास दूसरे पोस्टर्स हैं जिन पे मेल पॉलिटिशियन की फोटो है, उन पे किसी ने नहीं थूका है। Okay, I have to address this. A lot of people are sending me that reel where the poster on which my face is there is plastered on some wall, and a lot of people have spat on it like pan ka thuk on the poster. Now the point of that reel is there are many other posters over there of male politicians, but only this woman's face has been spat upon. तो ये वीडियो देखने के बाद दिव्या उन्नी ने इसे डिस्टर्बिंग बताया और कहा कि उन्हें लगता है कि बहुत से मर्द औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा, एक औरत के मुंह पे थूका। Yes, did I feel a little upset about it? Did I feel a little disturbed about it? Absolutely, I felt disturbed about it. भारत की जनता में से जो बहुत ज्यादा प्रतिशत मर्द हैं, वो औरतों की इज्जत नहीं करते। वो ये नहीं सोच पाते कि औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो औरत को एक इंसान तक नहीं समझते यार। तो मतलब क्या कहूं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक पोस्टर की बात नहीं लगती है। इससे पहले भी कई ऐसे वीडियोस वायरल हो चुके हैं जहां पोस्टर्स या वॉल आर्ट पर फीमेल फिगर्स से कुछ न कुछ छेड़छाड़ हो रखी होती है। ऐसे वीडियोस हम देखते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पोस्टर तो सिर्फ एक कागज़ है ना, और किसी भी पोस्टर पर थूकना लैक ऑफ सिविक सेंस ही दिखाता है। लेकिन यहाँ जिस चेहरे पर आप थूक रहे हो ना, वो एक औरत का चेहरा है। ये सिर्फ बदतमीजी या गंदगी नहीं है, ये बताता है कि पब्लिक स्पेसेस में औरतों को किस नज़र से देखा जाता है, जैसे उनकी इमेज को डिसरिस्पेक्ट करना ना एक नॉर्मल सी बात हो। और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं स्वर्णा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो हम आपको उनमें से कुछ बताते हैं। बहुत लोगों ने ये लिखा है कि इंडिया को एजुकेशन की ज़रूरत है, स्पेशली आदमियों को। अब हालांकि जो वीडियो है उसमें ये क्लियर नहीं है कि ये थूका किसने है, लेकिन ये भी एक अजम्पशन है कि मोस्टली जो पान गुटखा खा के जो है ना, ये आदमी थूक के निकल जाते हैं। लेकिन जैसे भी जिसने भी किया है उसको एजुकेशन की ऑब्वियसली ज़रूरत है, और हमें लगता है कि यहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ मैथ्स और साइंस नहीं है भाई। यहाँ रिस्पेक्ट, एम्पैथी, कंसेंट और सिविक सेंस जो है उसकी बात हो रही है। इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम ना हाईवेज बना रहे हैं, हरीम मेट्रोज बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को हम यही नहीं सिखा पा रहे हैं ना कि औरतों की तस्वीर या औरतों की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए, तो मुझे लगता है फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ही फ़ायदा। डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग से तो नहीं होता है ना, उसमें बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ये भी सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। यहाँ पर एक और कॉमेंट था, उसमें लिखा था कि प्रॉब्लम सिर्फ आदमी नहीं, पेरेंटिंग भी है। अब यहाँ भी अज्यूम कर लिया गया है कि आदमियों ने ही थूका है, और सच कहें तो जनरली जब हम देखते हैं तो आसपास देखने को भी यही मिलता है कि आदमी थूक कर निकलते हैं। लेकिन पेरेंट्स चाहे लड़कियों के हों या लड़कों के हों, कुछ बेसिक मैनर्स जो है वो बचपन से ही सिखा देने चाहिए, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो वो इस तरह की हरकत ही ना करे। और फिर ना कुछ लोगों ने कहा कि इसे जेंडर इशू मत बनाओ, ये सिर्फ सिविक सेंस का इशू है। हाँ, सिविक सेंस का इशू ये डेफिनेटली तो है, लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अगर उस पोस्टर पर किसी मेल सुपरस्टार की फोटो होती, तो क्या उसके साथ भी, उस पोस्टर के साथ भी इसी तरह की बदतमीजी की जाती? तो यहाँ पर ना बात सिर्फ सिविक सेंस की नहीं है, यहाँ पर बात जेंडर की भी आ जाती है। औरत की फोटो पे थूकना इज नॉर्मल क्योंकि उसकी इज्जत नहीं है, इस तरह का एक मैसेज जो है वो जा रहा है। अब इज्जत की बात करें तो थूकने वाली स्टोरी तो कुछ नहीं उन स्टोरीज के आगे जहां रेप हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल का बारुईपुर है, वहां पर एक 12 साल की बच्ची का अलेजेड रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। पुलिस के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज, बाइट मार्क्स, सिवियर हेड इंजरी, इस सब का जिक्र है। अब ये सुनना भी मुश्किल है, लेकिन इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। ये इग्नोर करना मुश्किल नहीं है, दूसरी फालतू चीजों पर बात होगी। और इसीलिए ना हमें ये दोनों स्टोरीज एक साथ रखिए, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट ना हमेशा एकदम से एक्सट्रीम वायलेंस में नहीं बन जाता है, लेकिन जब सोसाइटी बार बार औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, उनकी डिग्निटी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती है ना, तो वो कल्चर
डेंजरस बन सकता है। अभी रिसेंटली ना कुछ वायलेंस अगेंस्ट मेन के भी जो केसेस रजिस्टर किए गए और हमने देखा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जो थे मीम हो या फिर वीडियोस हो उन पर बात की जा रही थी और मेंस राइट की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो आदमी अब शादियों से डर रहे हैं, लेकिन इस तरह के ब्रूटल इंसिडेंट हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ इसका आउटरीच कहाँ है? तो पोस्टर पर थूकना और किसी बच्ची के साथ इस तरह की ब्रूटैलिटी, इनको हम एक जैसे क्राइम्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन थ्रेड जरूर है कि औरत की डिग्निटी, उसको कम समझा जा रहा है। इसी सोच को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले ना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, स्कूल में रिस्पेक्ट, कंसेंट और जेंडर इक्वलिटी को सीरियसली पढ़ाया जाना चाहिए। और जब सेक्सिस्ट बिहेवियर दिखे उसे बॉयज विल बी बॉयज कहकर ना इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। करेक्ट। इसके अलावा दूसरी चीज़ है वो है पेरेंटिंग। अगर घर में बेटा और बेटी दोनों को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, दोनों को रिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी सिखाई जाएगी एक तरह से, तो सोसाइटी भी धीरे धीरे बदलेगी। इक्वालिटी की शुरुआत जो है वो घर से ही होती है, बाहर स्कूल से नहीं होती है। बिल्कुल। तीसरा ये कि पब्लिक स्पेसेस में ना हरासमेंट हो, वैंडलिज्म हो या फिर पब्लिक इनडिसेंसी हो, एक्शन होना बिल्कुल चाहिए। जब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना तभी बिहेवियर भी बदलते हैं और हमने देखा भी है, ऐसा हुआ भी है पास्ट में। और सबसे आखिरी बात ये कि औरतों की इज्जत सिर्फ लॉज से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, वो घर से शुरू होती है, स्कूल में मजबूत होती है और फिर आगे जाके सड़कों पर दिखाई देती है। जब तक हम डिग्निटी को एक एवरीडे बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक सिर्फ हेडलाइंस बदलती रहेंगी, कहानी वही रहेगी। बिल्कुल। और इसीलिए ना आज एक सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम सिर्फ विमेन की सेफ्टी की बात करना चाहते हैं या विमेन की डिग्निटी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस जो है वो देना चाह रहे हैं। और इस एपिसोड में भी ना हम इसी बारे में बात करना चाह रहे थे और हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट था वो इसी तरह से था। जो सोशल मीडिया की मैंने आपको बात की कि किस तरह से जो क्राइम अगेंस्ट मेन की बात जो अभी रिसेंटली आ रही है और उस पर जो आउटरीच देखने को मिल रहा है उस पर डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि क्राइम किसी भी तरह का गलत है, लेकिन हम ये भी देखिए जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो भी कितना ज्यादा है, तो उस पे भी उसी तरह का आउटरीच होना चाहिए, है कि नहीं हरी? बेसिकली दोनों तरह के क्राइम, चाहे अगेंस्ट विमेन हो चाहे अगेंस्ट मेन हो, उनको एक तरह से ट्रीट करो, एक तरह से उस पर प्रोटेस्ट हो, एक तरह से आउटक्राई हो, एक तरह से उसका सोल्यूशन निकले, तभी एक बेटर सोसाइटी बनेगी। तो आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए द बहन शो।